सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने की खातिर कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश के लिए मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह नहीं, खरीदारों को सस्ते जानवरों की तलाश, व्यापारी का आखिरी लम्हात में भी ज्यादा कीमत पर इसरार, भाव ताबे वक्त हाथ से निकलने लगा। शाहपुर कांचा की मवेशी मंडी पानी में डूब गई, व्यापारी और खरीदार परेशान, मालकान सड़कों पर जानवरों की फरोख्त पर मजबूर, पानी निकालने का कोई इंतजाम न किया जा सका। 3.5 मन का अगर बच्चा हो तो उसका 12,000 रुपये लेते हैं, 5 मन का 18,000 रुपये ले लेते हैं, बकर का 5,000। कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, अब मिशन कसाब, कसाबों के भी नखरे उरूज पर, एक तो मुंह मांगे दाम, दूसरा मर्जी का वक्त, ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के अलग अलग रेट। पहले दिन गाय और ऊंट की कुर्बानी के लिए 30 से 35 हजार की डिमांड, शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर चाकू छुरियां बनाने वालों की चांदी, बोखते छुरियों की नर्ख में भी उनके धार की तरह तेज, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे, शहरी चाकू छुरियां तेज कराने और खरीदते वक्त जेब की कुर्बानी देने पर मजबूर। प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने परदेसियों की अपने घरों को वापसी, लाहरी अड्डों पर मुसाफिरों का रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिर जायद करार देने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान महाजरीन ने ईद उल अज़हा मनाई, सबसे बड़ा इज्तिमा बोर्ड बाजार में हुआ, कुर्बानी भी की। किसी एक केस की बुनियाद पर मुनासिब होता कि अफगान सफीर ना जाते। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और हमारी ख्वाहिश है वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने जो उन्होंने दरख्वास्त दी। हमने चाइनीज़ की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है और चाइनीज़ हुकूमत हमसे मुतमिन है। अफगान सफीर के साहबजादी को अगवा नहीं किया गया, हकाइक दुनिया के सामने रखने के लिए अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। अफगान सफीर को वापस नहीं जाना चाहिए था, वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू, दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल, चीनी हुकूमत तहकीकात से मुतमईन, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी गई। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। मरियम नवाज और जमाइमा खान आमने सामने, जमाइमा गोल्डस्मिथ के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा मुझे आप या आपके बच्चों की जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, आपके साबिक शौहर दूसरों की फैमिलीज के लिए जहर उगल रहे हैं, किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। फोन टैप करना नवाज शरीफ की पुरानी तारीख है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का कहना है। इमरान खान का फोन नवाज शरीफ दौर में हैक हुआ, नवाज शरीफ ने मोदी के जरिए इसराइली सॉफ्टवेयर की मदद ली होगी। सवाल यह है इमरान खान का फोन क्यों हैक किया गया। मोहतरमा एक बार फिर पकड़ी गई, नवाज शरीफ इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और इमरान खान के फोन हैक करते रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा इंटरनेशनल मीडिया ने आज मरियम के वालिद और इसराइल के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। कनीज दोम मफरूद लीडर और जाली राजकुमारी की जालसाजियों पर पर्दा न डाले, फिरदौस आशिक का आह्वान का रद्द-ए-अमल, कहती है आजाद कश्मीर इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त देकर पूरा टोला बौखला चुका। अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अंदरूनी सिंध के तूफान से दूर करेंगे, जलसों से खिताब भी करेंगे, कई अहम शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकुओं की सपोर्ट होगी तो कुछ नहीं होगा, रहनुमा पीटीआई हलीमात शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद, सिंध हुकूमत अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम, वफाक ने मजीद रेंजर्स भेजने की पेशकश की लेकिन सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया, सूबे को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। सिंध की तरक्की चाहिए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेजना होगा। MQM की रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी सिंध सरकार पर बरस पड़े, मुराद अली शाह की हुकूमत अपोजिशन के सवालात का जवाब दे,
बारिशों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की कली खोल दी। नासिर हुसैन शाह और रंगी टाउन का हशर देखिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। कल सुबह के वक्त बाला इलाकों और KPK में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। महकमा बरसात में हब्स बर्दाश्त करें, महकमा मौसमियात का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश, वजीर आला पंजाब का वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, नशेबी इलाकों से निकासी आप के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोए कार लाएं। सड़कों पर खड़ा पानी निकालने के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पहली बारिश में लाहौर का क्या हशर हुआ, सब ने देख लिया। लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के वज़रा या रिमोट कंट्रोल वज़ाला किसी ड्रेन या नाले की सफाई कराते नजर आए। समंदर में तोग़यानी, कराची की इंतजामिया ने समंदर में नहाने पर 2 माह तक दफा 144 नाफिज कर दी। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर का मौसम खुशगवार हुआ तो लोग अहले खाना के हमराह साहिल समंदर पर पहुंच गए। कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। 2 अजला में केसेस की यौमिया शरह 20, 3 अजला में 10% से जायद। गिलगित की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, केसेस की शरह 28.9, कराची में 25.1% तक पहुँच गई। लाहौर में 3.7% तक पहुँच गई। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म के केसेस में मुसलसल इजाफा, यौमिया 90% से जायद मरीज सामने आने लगे। मुल्क में मजीद 37 अफराद जाम बहाक, 2145 नए केस रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाज़िर। कोरोना वबा से निजात और उम्मत मुसलमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानों की कुर्बानी। हुज्जाज कराम मिना में शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। मस्जिद अक्सा में 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। बरतानिया में इस बार भी मुस्लिम कम्युनिटी मुनक़सिम, बाज आज और दीगर कल ईद मनाएंगे। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूनान और जापान समेत मुतादिद ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। आगाज अस्सलामु अलैकुम, इख्तिताम ईद मुबारक पर किया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह वक्त अहले खाना और प्यारों के लिए दुआ करने, खाना बांटने और कुर्बानी के असबाब पर गौर करने का है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनस इलाही की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर गुनाहों की माफ़ी मांगें और सब वैक्सीन लगवाएं। कौम के नाम पैगाम। इस्लामाबाद में लड़का और लड़की पर तशद्दुद का केस। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और 3 साथी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का मुल्जिमान को 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्तान में अवाश नौजवान को गैर अखलाकी हरकत महंगी पड़ गई। खातून से बदतमीजी की CCTV फुटेज मंजर आम पर आते ही मुल्जिम गिरफ्तार। वजारत IT ने एक और संगी में अबूर कर लिया। IT एक्सपोर्ट 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, बरामदात का 30 जून तक $2 अरब का हदफ अबूर कर लिया। अफगानिस्तान के हालात कंट्रोल करने के लिए आलमी अमन फोर्स तैनात की जाए। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन को कैंपों से बाहर ना जाने दें। रहमान मलिक ने तजावीज़ पेश कर दी। भारत सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए किसी बड़ी पाकिस्तानी शख्सियत की जान ले सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। काबुल के सदारती महल में अफगान सदर अशरफ गनी और दीगर सियासी शख्सियात की नमाज ईद उल अज़हा के दौरान 3 रॉकेट दागे गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान दुश्मनी में हद पार कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की डांट भी काम न आई। एक बार फिर पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद कर दिए। It's in the air. Is it over the fielder? Is it over? No, it's gone! Oh, it's in the air. This will be taken. Oh, England are 2 down. बाजी इधर या उधर, फैसले में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज जीतना ही हदफ है। फतह के लिए पूरा जोर लगाएंगे कप्तान बाबर आजम का आज़म। यूरोप की पैराग्लाइडिंग टीम ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हजारों फीट की बुलंदी से महारत के साथ ग्लाइडिंग दिखाई। पैराग्लाइडर्स की टीम में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकोल की टीम भी शामिल थी। गैर मुल्की पैराग्लाइडर्स ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। ISPR